आज हम बनाएंगे 12 साल की बेबी का क्रॉप टॉप। और ये जो टॉप बनाऊंगी मैं इस स्कर्ट के साथ का बनाऊंगी। ये स्कर्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस ब्लाउज से पहले की वीडियो में मैंने डाली हुई है। ये देखिए मैंने 12 साल की बेबी की ये स्कर्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग डाली हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। इसके साथ का मैं इसके क्रॉप टॉप बनाऊंगी मैं। और ये जो ब्लाउज है ये सॉरी टॉप बनाऊंगी मैं। इसमें से ये 1 मीटर है, इसमें से जितना यूज़ होगा हम उतना यूज़ करेंगे और बाकी साइड कर देंगे। और पहले हम इसमें से ये नेट है हमारी और ये इसका अस्तर है। और ये जो अस्तर है जो हमने स्कर्ट बनाई थी उसमें का अस्तर ये बचा हुआ है, तो हम इसका इसमें से अस्तर निकालेंगे। और ये इसका मेजरमेंट है, इसका तीरा 12 इंच है, लंबाई 12 इंच है और चेस्ट इसकी 28 इंच है, कमर 24 इंच है। तो हम इसको साइड कर देते हैं। पहले हम नेट की ही कटिंग करेंगे और सिर्फ हमें बोट नेक का टॉप बनाना है। और हम यहाँ से इसकी लेंथ पे इसकी 12 इंच, तो हम इसकी 13 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। तो हम इसको जो टॉप कटिंग करेंगे हम सेम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम ब्लाउज नहीं कट कर रहे हैं, हमें सिर्फ टॉप बनाना है। और इसमें ना ही हम कोई प्लेट्स डालेंगे, ना ही कोई हम इसमें प्रिंसेस कट करेंगे, सिर्फ सिंपल कट करेंगे हम इसमें, क्योंकि हम 12 साल की बेबी का बना रहे हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल कट करेंगे। ये हमने इसमें 4 फोल्ड कर लिया है। और हम पहले इसको इसका चेस्ट थी इसकी 28 इंच, 28 का आधा हुआ, सॉरी चौथा भाग हुआ 7 इंच। तो हम यहाँ पे ये 7 इंच देख देंगे, 2 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। ये हमारा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा और कम करेंगे। पहले हम यहाँ से चेक कर लेंगे। चेस्ट थी 28 इंच, 28 का आधा हुआ 14 और 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो हम ले लेंगे 16 इंच। तो हम यहाँ पे ये 16 इंच पे हमने ये निशान लगा कर लिया है, 16 इंच का कर लिया है हमने। इसको हम 16 इंच पे करके इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ थी 12 इंच, तो हम यहाँ पे ये 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसको अच्छे से रख लेंगे। और अब हम यहाँ से हमारे यहाँ पे भी हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरह से यहाँ से। और पहले हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसको सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ से तीरा लेंगे, तीरा था 12 इंच, तो हम 12 का आधा करेंगे तो 6 इंच है। 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 6 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। और आर्म होल लेंगे हम 5 इंच, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट 28 थी, तो 28 का चौथाई भाग हुआ 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। और कमर थी 24 इंच, 24 का चौथाई भाग हुआ 6 इंच, 6 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे, यहाँ से भी इसको सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे इसको, और इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए टॉप कट हो चुका है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक हम बोट नेक रखेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे 3 इंच, यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और गहराई भी इसकी 3 इंच ले लेंगे। और यहाँ से इस तरह से निशान लगा के यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा नेट कट हो चुकी है। अब हम इस तरह से सेम इस तरह से ही अस्तर की कटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अस्तर को भी कट कर लिया है। और अस्तर को हम थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ से लेंगे हम 5 इंच, और यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, और यहाँ से इस तरह से इसको गोलाई कर देंगे। मैंने दोनों पार्टों को यहाँ रखा हुआ है, और ये इस तरह से गोलाई कट कर देंगे। और ये हमारा कट हो चुका है। इसको हम साइड कर देंगे। और हम इसमें टॉप में एक साइड स्लीव लगाएंगे और एक साइड नहीं लगाएंगे, एक साइड कट स्लीव रखेंगे। तो मेरा इसमें से जो मैंने टॉप कट किया था उसमें से ये नेट वर्क वाली जो बची हुई थी, तो चौकोर टाइप की बची हुई थी, इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद बाजू आर्म होल थे 5 इंच, 5 का हम आधा करेंगे तो 2.5 इंच बैठेगा। तो हम 2.5 इंच ना लेकर हम लेंगे 2 इंच। यहाँ से कोने पे से हम ये 2 इंच पे इस तरह से इसको सीधा मार्क कर लेंगे, इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे ये 1.5 इंच बैठ रहा है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको इंच टेप को इस तरह से कोने पे रखेंगे, और यहाँ पे भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको इस तरह से गोलाई कर देंगे। और गोलाई करने के बाद हम यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम
यहाँ से हम ले लेंगे इसको 3.5 इंच, यहाँ से भी 3.5 इंच, 3.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ पे भी लास्ट में इसको 3.5 इंच, और इस तरह से गोलाई कर देंगे। और गोलाई करने के बाद हम यहाँ से पहले यहाँ से कट करेंगे, और अगर हमें यहाँ से आर्म होल से यहाँ से छोटा लगा हम बाद में कट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से इतना ही कट करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम यहाँ से एक साइड से इसको कट कर देंगे, और अगर हमें जब ये छोटा लगेगा जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको बाद में कट कर देंगे। इस तरह से ये एक डबल फ्रिल, उसमें डबल फ्रिल करके लगाएंगे हम। और एक हम ये वर्क वाली हो गई, तो हम इसमें से अब प्लेन वाली नेट लेंगे, और प्लेन वाली नेट को भी हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से, ये इधर से खुला है ना हमारा, ये इस तरह से रखना है हमें, और रखने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच के करीब 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। इसमें इस तरह से गोलाई कर देंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी फ्रिल भी कट हो चुकी है। अब हम इसको साइड कर देंगे, हमें ये ज़रूरत पड़ी तो हम ये बाद में कट कर लेंगे। हमारे ये ब्लाउज टॉप कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए पहले हम इसका जो अस्तर है उसका एक पार्ट ले लेंगे, और ये मैंने आपको बताया था कि मैंने ये अस्तर में से बचा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ लगा के हमने करना पड़ा इसको। और अब हम पहले इसको लेकर यहाँ से हम थोड़ा सा इसको एक साइड से यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे इसको, और यहाँ पे इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक उंगली को हम यहाँ रखेंगे, एक उंगली को इस तरह से रखेंगे, उसके किनारे किनारे पे पहले एक ही बार मोड़ेंगे हम इस तरह से। अगर आपके पास ऐसी अस्तर है पूरा का पूरा, तो आप इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया था कटिंग वैसे ही करना, क्योंकि ये मेरा बचा हुआ अस्तर था तो इसलिए मुझे जोड़ लगाना पड़ा। और ये इस तरह से दोबारा से मोड़ लेंगे, और जो हमने ये सिलाई लगाई है हमने यहाँ पे इसी के ऊपर हमें दोबारा सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक पार्ट ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे, और इसको इस तरह से इसको भी सीधा रखेंगे, और इसको भी नेट को भी सीधा रखेंगे। ये हमारा अस्तर भी इधर से सीधा है, और सीधा करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इस पर इसके किनारे पे यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे, दोनों को इस तरह से बराबर करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका है, और हम दूसरा भी पार्ट इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे पार्ट को भी इस तरह से ही तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद हम यहाँ से इसको सीधा रखेंगे, और इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, और हम इसके यहाँ पे मुंडों को इनको जोड़ लेंगे, और एक साइड से जोड़ेंगे हम, दूसरी साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे। हम पहले एक की साइड से सिलाई लगाएंगे,
ये देखिए हम यहाँ से इसको दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इसका नेक छोटा लगे तो आप और कट कर सकते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से रख के और थोड़ा सा गहराई में ले सकते हैं या साइड से कट कर सकते हैं। मुझे ये नेक थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी सी और कटिंग करूँगी इसकी। मैं इनको इस तरह से बराबर चारों पार्टों को इस तरह से बराबर कर लूँगी और यहाँ से इसकी गहराई से आधा इंच के करीब या 1 इंच के करीब जितना भी आपको लगे और कट कर सकते हैं। ये इस तरह से अब ये सही है। अब हम यहाँ से इसको एक साइड से हमने इसको जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद मैंने और एक पट्टी कट की थी और इनको आपस में जोड़ भी लिया था मैंने। ये और एक पट्टी है और अब हम इनको यहाँ से इस तरह से ये इधर से सीधा है और ये इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। और हम इसको साइड से ओपन रखेंगे, साइड में चैन लगाएंगे इसमें। ये देखिए हमने ये पूरे पे सिलाई लगा ली। पूरे पे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है छोटे छोटे कट लगा देंगे। ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे कट, बस सिलाई का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई ना कटे। सिलाई से पहले आपको कट लगाने हैं। और अब हम इसको यहाँ से इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उल्टी साइड से हम यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा करके यहाँ से मोटे की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दो तीन बार सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में, 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें एक साइड बाजू लगाएंगे और एक साइड हम कट स्लीव रखेंगे। तो हम यहाँ इधर की साइड लेफ़्ट साइड कट स्लीव रखेंगे और इधर की साइड हम बाजू लगाएंगे। तो हम पहले इसमें यहाँ पे जो ये और एक पट्टी है मैंने कट कर ली थी, ये और एक पट्टी है, इसको भी हम इस तरह से जैसे हमने नेक में पट्टी लगाई थी इसी तरह से हमें इसमें मुड्ढे में ये पट्टी लगानी है इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा के, और इसको अंदर की साइड मोड़ देना है जैसे ही हमने ये गले की पट्टी बनाई थी। मैंने ये देखी यहाँ पे इसको इस तरह से ये लेफ़्ट साइड पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ से बराबर करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसके जो हमने ये सिलाई लगाई है अस्तर की, तो यहाँ पे इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम आगे वाले पार्ट में भी और पीछे वाले पार्ट में भी। और सिलाई को मोटी मोटी लगाएंगे और बाद में अगर हमारी ये सिलाई बाहर दिखाई देगी तो हम इसको हटा देंगे, अगर नहीं बाहर दिखाई देगी तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। इस तरह से ये सिलाई जो लगाई है हमने पीछे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हम जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे
चारों तरफ से यहाँ पे। और फैब्रिक को कट करने के बाद जो हमारी ये स्लिप थी यहाँ से, ये जो प्लेन नेट थी, तो इसमें हम एक साइड, ये अलग अलग पार्ट हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक साइड सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से जो हमारी ये आर्म होल है, यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे, यहाँ से इसको नापेंगे, इस तरह से नापेंगे हम कि हमारा कम तो नहीं बैठ रहा है। कम बैठेगा हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा बैठ रहा है, यहाँ पे ये पूरा बैठ रहा है हमारा। तो हम इसको इस तरह से पहले हम इसको रखेंगे नेट को, ये यहाँ से इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे बीचों बीच, जिससे कि हमें पता रहे कि कितना किधर की साइड रखना है। यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम यहाँ से इसको, जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ पे इसको रखना है इस तरह से, जो हमने छोटा सा कट किया है। और ये इसका हमें जॉइंट पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ये बीचों बीच सिलाई आ रखी है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद पहले हम यहाँ से ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। मैं इसमें जो ये कट लगाती हूँ इसीलिए कम लगाती हूँ कट, क्योंकि ये बाद जो गोलाई होती है ना इसकी बाजुओं की, जो हम अलग कट करते हैं, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो जाती है, तो इसलिए हम कम ही कट करते हैं। ये देखिए इधर से थोड़ा सा छोटा बैठ रहा है ये, तो हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे, ये इक्वल बैठ जाएगा बिल्कुल। जब हम अम्ब्रेला कट की इसकी बाजू की गोलाई कट करते हैं, या फिर हम पूरा अम्ब्रेला कट फ्रॉक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं अम्ब्रेला कट करके, तो हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे हमारा ना ये छोटा है, लेकिन हम जब उसके बाद पूरा फिटिंग करने के बाद उसको नापते हैं तो ये हमारा बिल्कुल इक्वल ही बैठ जाता है। ये देखिए हमारा उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कितना छोटा है, और ये इससे बराबर ही बैठा है। तो आप जब भी अम्ब्रेला कट करते हैं, अगर आप सूट बना रहे हैं अम्ब्रेला कट में, तो जो हमारी कोटी का नाप है उससे 1 इंच कम ही रखें, वो फिर बराबर में जब हम फिटिंग लगाते हैं तो बराबर ही आ जाती है, क्योंकि हम जब उसकी गोलाई करते हैं इस तरह से तो वो एक्स्ट्रा ही बैठ जाती है। ये देखिए बाजू ये लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फिटिंग के निशान लगा लेंगे, और फिटिंग के निशान लगाने के बाद जो हमने लेफ़्ट साइड से कट स्लिप रखा है उधर की साइड ही हम इसमें चैन लगाएंगे। ये देखिए चेस्ट थी 28 इंच, 28 का आधा हुआ 14, तो हम यहाँ पे 14 पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से 14 पे निशान लगा देंगे। और कमर थी 24 इंच, 24 का आधा हुआ 12 इंच, तो हम यहाँ पे ये इस तरह से 12 इंच पे निशान लगा देंगे, और इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे, इधर से भी सीधा मार्क कर देंगे इधर से, और ये इधर से भी इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करके निशान लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। और हमें इधर ये लेफ़्ट साइड है, तो हमें इधर की साइड चैन लगानी है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे भी निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी इस तरह से ही, और यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। और जब आप यहाँ पे मोटे को यहाँ पे पट्टी जोड़ोगे, तो ये यहाँ पे आप इसको भी साथ में जॉइंट करना है। ये मैं भूल गई हूँ, ये मैं बाद में कर दूँगी, तो आपको मैं बता देती हूँ, ये साथ में ही इसके जॉइंट करना है। और अब यहाँ पे हम ये जो हमने ये निशान लगा दिया है, यहाँ पे इसको सीधा मार्क कर देंगे, यहाँ से भी इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। और सीधा मार्क यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा इसको इस तरह से दोनों पार्टों को एक साथ रखेंगे, और एक साथ पार्ट रखने के बाद यहाँ पे पहले हम थोड़ी थोड़ी यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, इसको यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद हम चैन को ले लेंगे, और ये चैन ये देखिए यहाँ से इधर से की साइड से ये सीधी है, लेकिन हमें इस तरह से रखनी है, और इस वाले इसको छोड़ देना है, और इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से यहाँ से रखना है, बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद एक पैर को हम इसकी पैर को रखने की मशीन इस पर चैन पर चढ़ा रखेंगे, एक इसको नीचे रखेंगे, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया था, मार्क किया था हमने, ये इस तरह से ही हमें इस पर सिलाई लगानी है, यहाँ पे इसके बराबर बराबर।
और पीछे से खींच के रखना है, क्योंकि जब हम एक पैर को इस पर चैन पे चढ़ा के रखते हैं तो वो मशीन चल नहीं पाती है। और जो हमने ये फिटिंग की सिलाई लगाई थी यहीं पर हमें रोक देना है, और रोकने के बाद हम एक बार चैन को लगा के देख लेंगे कि हमारी चैन लग रही है या नहीं। अगर नहीं लग रही है तो हम दोबारा से इसको उधेड़ कर दोबारा से लगाएंगे। ये देखिए पूरी चैन हमारी लग चुकी है, तो हमारी चैन सिलाई सही लगी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी को भी इस तरह से ही यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हमने ये सिलाई है हमारी, और इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये चैन को, ये देखिए ये चैन को इस तरह से करके और इस तरह से हमें रखना है। और इसके ऊपर से जिस तरह से हमने उधर सिलाई लगाई थी, एक पैर को हम इसके चैन के ऊपर रखेंगे, एक चैन पैर को नीचे, और सिलाई लगा लेंगे। मुझे बता दोगी? ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से चैन को इसमें बाहर की साइड इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे ये चैन को पकड़ लेंगे हम, और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पूरा लगा लिया है। अब पूरा लगाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे आगे की तरफ, और इस पर पैर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से, और जो हमने यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाई है यहीं तक करेंगे हम इसको, और इस तरह से इसको पार निकाल लेंगे। और यहाँ पे भी हम इस तरह से ही इसको, और ये वाला हमें इधर की साइड इस तरह से ध्यान रखना है, और ये भी हम इस तरह से इसको पूरा पार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा चैन है इसको इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम यहाँ पे जो ये हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से अंदर की साइड मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इस पर मोटी मोटी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हम इसमें बाद में तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको दोनों साइड से इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमारा सिलाई लग चुकी है। ये हमारा एक साइड से फिटिंग रेडी है। अब हम दूसरी साइड से फिटिंग लगाएंगे, और हम दूसरी साइड से इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे पहले हम इसको, और यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ से जो हमारी ये नेट है, छोटी वाली नेट है, इसको इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये मुड्ढे का जॉइंट है, यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरी बार। और हमारी यहाँ पे ये फिटिंग जो थी ये यहाँ पे आ रही है इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से आ रही है। तो हम यहाँ पे पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे, हम डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसको अंदर की साइड लगा के मैंने सिलाई भी लगा दिया। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए टॉप कितना सुंदर बना है। ये फ्रंट पार्ट है, सॉरी फ्रंट साइड है, और ये बैक साइड है। वैसे आप इधर इसको किधर की भी साइड से पहना सकते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट फ्रंट का और बैक का कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। बस इसमें इस चीज़ का पता चल रहा है कि ये जो बाजू है ये आपकी राइट साइड आएगी, और ये चैन लेफ्ट साइड आएगी, पर स्लिप लेफ्ट साइड आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं से भी लगे कि हाँ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता दूँगी। कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।